कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी कि अनुक्रम एवं श्रेणी। तो बच्चों, यहाँ पे हमने सीक्वेंस को जाना कि सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद हमने सीरीज को भी जाना कि सीरीज क्या होता है, ठीक है। और इन पर बेस्ड हमने क्वेश्चन किए, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने जाना। यहाँ पे आपका जो एपी सीरीज था वो डिलीट हो चुका है इस साल, तो वहां पे हमने एपी को, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है क्लास 10th में, तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस में है वो सीधे आपका जीपी है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक यहाँ पे सम कैसे निकालते हैं जीपी के टर्म का, तो ये भी हमने डिस्क्राइब किया था यहाँ पे। और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, राइट द टर्म ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस। तो हमें क्या करना है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी कि इस सीक्वेंस की जो दी हुई है, जैसे फर्स्ट आपके पास क्या था, 2 इंटू √2 और 4 इज 128। तो हमें ये बताना था कि 128 कौन सी टर्म है। तो हमने पता है जनरल टर्म क्या होती है किसी भी सीक्वेंस की, an इज इक्वल टू ar की पावर n-1, यानी कि यहाँ पर जो आपका an है वो nth टर्म है। तो यहाँ पे आपका जो an है जो आपका 128 दिया हुआ था, इसके बाद a यहाँ पे क्या होता है, इसका प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म होता है, और r यहाँ पर क्या है, कॉमन रेशियो, जिसको आप क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके निकालते हैं। तो इसकी जनरल टर्म क्या होती है ये हम देख लेते हैं पहले। तो जब आप किसी भी सीक्वेंस को लिखते हैं तो सीक्वेंस को लिखने के लिए आप क्या करते हैं, इसका प्रथम पद क्या होता है, इसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। इसके बाद सेकंड टर्म इसकी क्या होती है, ए आर, थर्ड ए आर स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ए आर क्यूब और ए आर n-1, इस तरह से। तो जनरल टर्म की बात जब हम करते हैं, इसको आप कहते हैं a1 a2 a3 a1, इसको कहेंगे a1, ये आपका a2 a3 a4, ठीक है, और an, ठीक है। तो यहां से हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाला था। जब आप nth टर्म को निकालते हैं तो कैसे किया था हमने, an इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, यानी कि जब आप किन्हीं भी पदों को निकालते हैं तो इस जनरल टर्म्स का आप क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसके बाद हम टर्म्स को निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पद होंगे उन पदों में से आप 1 को माइनस कर देंगे और इसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट क्या है, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, चलिए इसका सेकेंड बी पार्ट क्या है, √3 3, √3 is 729, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जनरल टर्म ऑफ जीपी, तो गुणोत्तर श्रेणी की जो जनरल टर्म है वो क्या होती है, an इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, ठीक है। यानी कि हमें क्या है, इस पद को निकालने के लिए, जनरल टर्म्स को निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो हमें ए पता होना चाहिए और सेकंड हमें आर पता होना चाहिए। ए यहाँ पर क्या है, प्रथम पद है, और आर यहाँ पर क्या है, आर आपका इसका कॉमन रेशियो है। तो ए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू √3, और आर आप कैसे निकालते हैं, सेकंड पद में से आप फर्स्ट पद को या फिर थर्ड टर्म में से आप सेकंड टर्म को क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो देखिए 3√3 अपॉन में √3, और हमें पता है आप रूट को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो इसको आप √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको आप √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3√3 अपॉन में √3 इंटू √3, कितना हो जाएगा, ये तो 3 के इक्वल आ जाएगा। तो 3√3 अपॉन √3, रूट हट जाएगा अब, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया है और √3 आ गया है। तो यानी कि यहाँ पे आपका r का मान कितना आ गया है, r इज इक्वल टू √3, ठीक है। आप चाहें तो इस टर्म में से इसको भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, आपका मान सेम आएगा, इसीलिए ये क्या है, आपकी जीपी है,
तो जब आप इसको इससे सब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 कट के आपका क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो सेम आएगा सबका, ठीक है, क्योंकि कॉमन रेशियो जो है हर दो टर्म्स के बीच जब आप क्या करेंगे कॉमन रेशियो निकालेंगे तो वो आपका हमेशा इक्वल ही आएगा, ठीक है। आपके कितने भी टर्म्स है किसी जीपी में, जब आप क्या करोगे दोनों टर्म्स के बीच में, दोनों पदों के बीच में क्या करोगे, उनका रेशियो निकालोगे, तो उनका अनुपात निकालोगे, तो वो हमेशा आपका सेम आना चाहिए, तभी वो आपकी जीपी होगी। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में आपको गिवन था कि ये आपकी जीपी है, ठीक है, लेकिन कहीं आपको कोई सीक्वेंस दी हो तो आप उसको जीपी एकदम से दो टर्म्स को देख के नहीं वो करोगे कि ये जीपी ही है, आप उसके पिछले जो पद हैं उनको भी चेक करेंगे और उनका कॉमन रेशियो देखेंगे कि अगर वो सेम आता है तभी वो किसी जीपी सीरीज में होगी, ठीक है, अदरवाइज वो जीपी। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी इन दो टर्म्स के बीच में क्या आए, जीपी आए, और नेक्स्ट जो टर्म है वहां पर आपका जो कॉमन रेशियो है वो डिफरेंट आए, तो वो आपकी सीरीज जीपी में नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें गिवन था कि ये जो है ये आपकी जीपी है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या निकाल दिया है, √3, आर आपका √3 निकाल दिया है। अब जनरल टर्म्स की जब हम बात करते हैं तो जनरल टर्म्स क्या है, an इज इक्वल टू ए आर की पावर, इसको हम लिखेंगे an इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें जनरल टर्म्स क्या गिवन है, 729, जो भी टर्म्स होगी उसका मान कितना है 729। अब a कितना है आपके पास, √3 इंटू में √3 की पावर n-1, ठीक है। यहाँ पर a का मान भी आपका √3 है और r का मान भी आपका क्या है, √3 है, ठीक है। अब हम जानते हैं हम √3 को क्या लिख सकते हैं, रूट जब किसी भी नंबर्स की पावर जो है रूट होती है तो आप उसे 1/2 लिख सकते हैं। तो यानी कि 3 की पावर 1/2 इंटू में 3 की पावर 1/2 और इसके बाहर से क्या है n-1, ऐसा है, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 1/2 इंटू में 3 की पावर n-1/2, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जब आपका जो बेस सेम होता है तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। तो बेस यहाँ पे देखिए 3 है, यानी कि 3 की पावर 1/2 प्लस में n-1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम सिर्फ 1/2 प्लस में n-1/2। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एलसीएम 2 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस n-1/2। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया है, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, n/2। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि 3 की पावर n/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमें निकालना क्या है, हमें n निकालना है, ठीक है। तो n निकालना है, तो n निकालने के लिए हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। या तो आप इसको क्या कीजिए, पावर में लिख लीजिए, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर इतना सॉल्व करके, ठीक है, n/2 प्लस n-1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 3 की पावर में ही कुछ लिखना है, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा और इसको हमें 3 की पावर, तभी हमें n का मान निकल सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, इसको मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ कि जो r का मान है वो आपका सीधे क्या आ गया है, √3 आ गया है, ठीक है। सॉल्व हमने कर लिया है कि r का मान √3 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले को आप 3 की पावर में कैसे लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 3 की पावर 1/2 प्लस n-1/2, ठीक है। तो यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं या वहां से जो हमने सॉल्व किया था उससे भी आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो पावर को देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पावर सेम है, यहाँ भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है, तो कंपैरिजन करेंगे आप 6 इज इक्वल टू 1/2 प्लस n-1/2, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। यहाँ पे क्या थे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या थी, पावर सेम थी, तो हमने क्या कर दिया है, दोनों की पावर को कंपैरिजन कर दिया है, तो 6 इज इक्वल टू आ गया आपका 1/2 प्लस n-1/2, ठीक है। यहां से देखिए आपका जो 6 है इसको आप इधर ले आएंगे तो 1/2
प्लस इज इक्वल टू आ जाएगा ये राइट हैंड साइड में n माइनस 1/2। तो 6 2 से 12 माइनस 1/2 दैट मीन्स ये आपका n माइनस 1। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, और 11/2 और ये भी 2 में है इज इक्वल टू n माइनस 1/2। ठीक है, तो कॉपी कर लेंगे पहले। अब यहां से मुझे n का मान निकालना है, यहां से मुझे n का मान निकालना है। तो देखिए 11/2 इज इक्वल टू n माइनस 1/2। 11 को यहाँ 2 की मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 11 2 से 22 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2n माइनस में 2। ठीक है, अगेन ये 2 इधर आएगा तो 22 प्लस में 2 इज इक्वल टू 2n, ऐसा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 24 इज इक्वल टू 2n, या n बराबर कितना आ जाएगा 24/2 दैट मीन्स 12, यानी कि n का मान कितना आ गया है 12 आ गया है। तो यहाँ पे जो आपका nth टर्म है, ये जो टर्म है ये किसका मान है, इसके 12वें पद का मान कितना है 729 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 12वें पद का मान कितना आ गया है 729। तो हमने क्या किया है, हमने जनरल टर्म्स में a और r का मान रखा, इसके बाद हमने कंपैरिजन की। आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे जो मैंने सॉल्व करके किया है। ठीक है, वहां से आप क्या कर सकते थे n/2 इज इक्वल टू, वहां पे कंपैरिजन करते और दोनों का मान निकल जाता, तो या तो फिर इससे आप कर सकते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी पावर को क्या लिख दिया है 729 को 3 की पावर में लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 3 की पावर 1/2 प्लस n माइनस 1। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे पावर की, तो 6 इज इक्वल टू 1/2 प्लस n माइनस 1, और इसको सॉल्व करके आपका n का मान निकल गया। तो इसका आंसर 12 हो गया। यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट 1/3 1/9 सीरीज है आपके पास, 1/3 1/9 1/27, और ये आपका है एज 1968 3, एज 1968 3। ठीक है, यही है 1968 3। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये वाला जो नंबर है ये इस जीपी की कौन सा टर्म है, कौन सा पद है ये। ठीक है, 1968 और 3। ठीक है, इज भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये जीपी सीरीज है आपके पास, इस जीपी सीरीज की तो प्रथम पद है, यानी कि इसका फर्स्ट टर्म है ए, प्रथम पद कितना है 1/3। आर की जब हम बात करते हैं कॉमन रेशियो की, सार्व अनुपात की बात करते हैं, जिसको आप कॉमन रेशियो भी कहते हैं। कॉमन रेशियो कितना है 1/9 अपॉन में 1/3, ऐसा लिख सकते हैं इसको रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर, तो 1/9 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 3/1। तो ये कट के आपका आर का मान आ गया है 1/3, यानी कि आर आपके पास कितना आ गया है, आर इज इक्वल टू 1/3, और ए कितना आ गया है, ए इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पर भी देखिए आर और एन आपका इक्वल आ रहा है दोनों। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमें जनरल टर्म, बट हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा ये पावर में। देखिए 1/3 अभी देखते हैं इसको क्या आता है, ये यही यहाँ पे मेन काम है, बाकी तो सब इजी है। ठीक है, तो देखिए जनरल टर्म की जब हम बात करते हैं, जनरल टर्म ऑफ जीपी, तो जीपी के जनरल टर्म्स की जब आप बात करते हैं तो कितना आ जाता है, ए एन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप ए जनरल टर्म्स कितना दे रखा है 1968 19,668
683 इज इक्वल टू 1/3 और 1/3 की पावर n-1। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1/3 और 1/3, इसकी पावर में 1 लिख सकती हूँ, बेस सेम है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि जब पावर को मैं सॉल्व कर रही हूँ वहां पे 1 + n-1 और 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 19,680 इज इक्वल टू 1/3 की पावर n। अब यहाँ पे क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही सिंपल हो गया है, लेकिन हमें ये देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, ये अपॉन 1 अपॉन में है तो ये भी 1 अपॉन में आएगा, 1/19,683। ठीक है, तो ये सारा जो आपका यहाँ गिवन है ये 1 अपॉन में आएगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे अब क्या करना है, 1/3 की पावर n, मुझे 3 की पावर n में ही इसको लाना है। ठीक है, इस वाली टर्म्स को आपको 3 की पावर n में ही इसको लाना है। आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर को आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, तो जितनी भी आपके 3 की पावर आएगी वो इसके, देखिए जब आपका 3 की पावर में जब हम लाएंगे 1/3 की पावर, 1 की पावर तो आप जितना भी करें वो हमेशा क्या होगी, 1 ही होगी, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप 3 की पावर को मल्टीप्लाई करते करते यहाँ पर ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 की पावर समथिंग आएगी, और यहाँ भी 1/3 की पावर समथिंग है, और इसकी पावर n है वो समथिंग की पावर n के इक्वल आ जाएगी जब आप उनकी कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको आपने देखना है कि 3 की पावर में कितना आएगा, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाता है, 3 की पावर 9, और यहाँ पर कितना है, 1/3 की पावर n। ठीक है, अब बेस सेम है तो कंपैरिजन करेंगे पावर की, तो n बराबर कितना आ गया है, 9th 12। ठीक है, क्योंकि n आपको क्या डिनोट करता है, nवें पद के मान को बताता है, तो यहाँ पे जो आपका n है वो आपका 9th टर्म्स की बात कर रहा है, यानी कि जो आपका 19,683 है, ये 1/19,683 है, ये कौन सी टर्म्स है इस जीपी की, ये इसकी 9th टर्म है। ठीक है, यानी कि इसका 9वां पद है, इसको कॉपी कर लेंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, एक अच्छा क्वेश्चन है और उन क्वेश्चंस के पैटर्न से थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर -2/7 x -7/2 are 2a are in GP। तो यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान हमें निकालना है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जीपी लिखेंगे, जीपी क्या है। ठीक है, तो जीपी क्या है, तो यहाँ पर क्या है, 2/7, यानी कि इसका प्रथम पद ये है, सेकंड पद आपको गिवन नहीं है, जिसको आपको यहाँ पे वेरिएबल्स के रूप में दे दिया है x। ठीक है, और यही x हमें निकालना है, और इसका थर्ड टर्म कितना है, 7/2, इस तरह से दे रखा है। ठीक है, ये जीपी है आपके पास में, हमें x का मान निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसकी r की बात करें, कॉमन रेशियो की बात करें, तो कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से आप इसको डिवाइड कर देते हैं, x/-2/7, ऐसा हम लिखेंगे इसको। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा -7x/2। इसको लेट सपोज ये कॉमन रेशियो प्रथम है, देखिए यहाँ पे मैं इसको क्या मान सकती हूँ, मैं इसको R1 ले लूँ। ठीक है, लेट कि ये जो कॉमन रेशियो है यहाँ का, ये R1 है।
ठीक है। इसके बाद जब हम दूसरे रेशियो की बात करते हैं, क्योंकि जीपी में जब कोई सीरीज होती है तो उसके प्रत्येक पदों के बीच का जो रेशियो है वो हमेशा इक्वल होता है। लेट्स सपोज कि इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो R2 है, तो R2 इज इक्वल टू -7/2 अपॉन में x आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, -7/2x। ठीक है, और ये आपका क्या है, चलिए ये तो हमने R1 और R2 मान लिया है। अगर ये जीपी में है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इफ सीरीज इज, तो आपको गिवन सीरीज है, इफ द सीरीज इन जीपी, अगर ये सीरीज आपकी जीपी में है, देन तब आपका जो R1 है वो इक्वल हो जाएगा R2 के, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जब जीपी में कोई सीरीज होती है तो उनके प्रत्येक पदों के बीच का जो रेशियो होगा यानी कि वो R होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो यानी कि R1 और R2 आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए, माइनस साइन होना चाहिए, माइनस साइन है इधर भी। तो माइनस में 7x/2 इज इक्वल टू माइनस में 7/2x, ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जो R1 है वो और R2 है वो क्योंकि जीपी सीरीज में है, और अगर वो जीपी सीरीज में होंगे तो इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख लेंगे, -14 x² इज इक्वल टू माइनस में 14। ठीक है, अब यहां से देखिए x² का मान निकाल लीजिए, x² इज इक्वल टू -14 को आप इधर लेके जाएंगे तो अपॉन में -14, माइनस से माइनस साइन और 14 से 14 कैंसिल होके 1 आ गया है आपके पास, यानी कि x² का मान कितना आ गया है, 1। अब मुझे x का मान चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, अब मुझे x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए इसका आप रूट लेंगे, तो यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, +-1। यानी कि x के क्या किन किन मानों के लिए ये जीपी होगा, ये जब आप +1 रखेंगे तब भी ये जीपी है। ठीक है, और जब आप -1 रखेंगे तब भी ये आपका क्या है, जीपी। अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, हमें इसका एक टर्म दे रखी है, nth टर्म का हमें सम निकालना है। ठीक है, हमें इसका सम निकालना है, और हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको सम के लिए एक यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखाया था आपको, कि जब आप सम निकालते हो किसके, जीपी सीरीज का, तो किस तरह से हम सम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने सम की बात की थी, nth टर्म के जब हम गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग आप कैसे निकालते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब आपके पास r इज लेस देन 1 होता है तो आप सम कैसे निकालते हैं, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, और जब r आपका ग्रेटर देन 1 होता है तो Sn आपके पास क्या हो जाता है, a r की पावर n माइनस 1। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, दोनों ऊपर नीचे से यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आप किसको, माइनस साइन को कॉमन ले लेते हो, तो क्या आ जाता है आपके पास, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए हम जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां से हम सम को निकालेंगे कि इसके nth टर्म्स का आप किस तरह से सम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म, तो सीरीज आपके पास गिवन है, जीपी सीरीज √7 2 √21, 3 √7 और इसके हमें देखिए यहाँ पे डॉट 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 नहीं करना है, 3 डॉट्स लगाने हैं। देन nth टर्म्स का हमें फाइंड सम ऑफ nth टर्म, तो हमें nth टर्म्स का सम निकाल। तो देखो पहले हम जब Sn निकालते हैं
जब आपके पास r इज ग्रेटर देन 1 होता है, r इज लेस देन 1 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन, तो r इज ग्रेटर देन के लिए हम क्या करते थे, पहले लेस देन के लिए होगा, इसके बाद ग्रेटर देन के लिए आ जाए, ठीक है। तो व्हेन r इज लेस देन 1, तो Sn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r, ठीक है, ये सम है। जब आपके पास क्या होता है, जब r इज लेस देन 1, तो Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। और सेकंड क्या होता है, जब r इज ग्रेटर देन 1 होता है, वो तो हम अभी देखेंगे r क्या है, बट अभी मुझे दोनों फॉर्मूले लिखने हैं ताकि हम जिसकी भी हमें जरूरत हो हम उसका यूज कर सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Sn इज इक्वल टू a r n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप यूज करेंगे कब, तब r इज ग्रेटर देन 1 और r इज लेस देन 1, ठीक है। अभी कौन सा फॉर्मूला इस पर्टिकुलर सीरीज में यूज होगा वो हम अभी चेक करेंगे r को निकालने के बाद। तो यहाँ पे देखिए, जब हम बात करेंगे किसकी, प्रथम पद a की, तो a यहाँ पे क्या है, √7, ठीक है। r जब आप निकालेंगे, r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में से आप क्या कर देंगे डिवाइड, देखो 21 अपॉन √7, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस √21 को हम लिख सकते हैं √7 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में √7, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, √7 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन में √7। इस 7 से ये 7 कट गया है, तो यहाँ पे जो आपका है वो कितना आ गया है, √3, यानी कि r आपके पास कितना आ गया है, इस वाले इस पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज है इसमें आपके पास r कितना आ गया है, r इज इक्वल टू √3, ठीक है। r हमें क्या मिल गया है, √3 मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। तो √7 ये क्या है, 1 से r इज लेस देन 1 है, तो यहाँ पे आप Sn इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप r और a का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a का मान कितना है, पहले यहाँ पे √7 1 माइनस r की पावर यानी कि √3 की पावर n अपॉन में 1 माइनस √3, r कितना है, √3 है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इसको आपने रूट को हटाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इससे 1 प्लस √3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन जैसे करते थे हम, तो √1 प्लस √3, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, Sn में a 1 माइनस r n की पावर, इस फॉर्मूले में a का मान रखा और r का मान रखा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, √7 1 माइनस √3 की पावर n और 1 प्लस √3, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, आइडेंटिटी। तो 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस में आएगा, प्लस माइनस का है तो माइनस का माइनस में √3 का स्क्वायर, यानी कि आपका डिनोमिनेटर में तो कितना आ गया है,
रूट 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, और रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो 1 - 3 यानी कि माइनस का 2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में इसको करेंगे। तो यहाँ से देखिए Sn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, √7 था, 1 प्लस √3 से हमने इसको रैशनलाइज किया था, और 1 प्लस √3 की पावर n था। ठीक है, अपॉन में 1 - 3 यानी कि इसको क्या लिखेंगे, ये 2 आ जाएगा, सीधे यहाँ पे 2 लिख लेंगे माइनस का, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी पावर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको हम लिख लेंगे -√7 अपॉन 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस √3 और 1 प्लस √3 की पावर n। ठीक है, तो इसका जो सम है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, रूट को आप अगर यहाँ से हटाइए, माइनस में √7/2, 1 प्लस √3, ठीक है, और 1 प्लस √3 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 और इसकी पावर n। ठीक है, यहाँ पे पावर, तो यानी कि इसको आप क्या लिखेंगे आगे, -√7/2, 1 प्लस √3 और 1 प्लस इसको ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर n/2। ठीक है, तो इसका जो Sn है यानी कि इसका जो nth टर्म्स का सम है वो कितना आ जाएगा, माइनस में √7/2, 1 प्लस √3, यहाँ पर 1 प्लस 3 की पावर n/, उनके nth टर्म्स का सम निकाला है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।